एमपी यूपी बॉर्डर में समस्याओं को लेकर प्रवासियों ने मचाया बवाल, पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में जहां सरकारें ट्रेन, बस व अन्य सुविधाओं से उनको उनके घरों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं, वहीं हजारों हजार की तादाद में बाहर से श्रमिक पैदल व अपने अन्य सोर्स से घरों को पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यानी कि चाक घाट में हजारों की संख्या में श्रमिक एकत्रित हो गए। ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों के सामने खाने पीने की तो समस्या है ही, साथ ही शासन प्रशासन की उदासीनता भी देखी जा रही है। इसी बात से आक्रोशित होकर हजारों प्रवासी श्रमिकों ने चाक घाट की सीमा पर बैरिकेड तोड़कर जाने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। हालांकि सुबह एमपी व यूपी सरकार की विशेष पहल पर यहां फंसे प्रवासी श्रमिकों को खाने पीने का उचित इंतजाम करते हुए उन्हें उनका उचित देश के कोने कोने में फंसे प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पहुंचने जगह जगह जद्दोजहद करते देखे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहां तकरीबन 10,000 से अधिक श्रमिक शासन प्रशासन की बदइंतजामी के शिकार हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी पुलिस की लापरवाही का खामियाजा मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, जहां बॉर्डर पर तकरीबन 10,000 श्रमिक यूपी के फंसे हुए हैं। उनको ले जाने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चंद बसें भेजी गईं, जिसमें इन सभी श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद श्रमिकों का सब्र का बांध टूटा और लोगों ने देर रात सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर यूपी प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर फंसे श्रमिकों को ले जाने महज कुछ बसें ही भेजी गईं, जिसके बाद प्रतीक्षारत श्रमिकों का आक्रोश फूटा और फिर श्रमिकों ने सड़क जाम करते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसे नियंत्रित करने पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस संबंध में रीवा एसपी आबिद खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हुए सड़क हादसे के बाद यूपी सरकार ने ट्रकों से श्रमिकों को नहीं भेजने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रयागराज पुलिस प्रशासन से बात कर इस संबंध में बात की गई, लेकिन किसी कारणवश यहां से मात्र 10 बसें श्रमिकों को लेने पहुंची। इसी बीच कुछ देर होने की वजह से बचे श्रमिकों ने जाम कर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भय दिखाकर लोगों को शांत कराया। उसके बाद सभी को रीवा पुलिस प्रशासन द्वारा बसों में इन प्रवासियों को प्रयागराज छोड़ा गया है। देखिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कई मीडिया ग्रुप्स में ये चल रहा है कि 2 दिन से वहाँ पे भीड़ लगी थी और 2 दिन से लोग वहाँ भूखे प्यासे बैठे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो घटनाक्रम जिसकी बात हो रही है, ये कल का घटनाक्रम है। कल दिन में प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था कि कुछ जो लोग ट्रकों से आ रहे हैं और उनको प्रयागराज में ट्रकों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। संभवतः ये निर्णय जो एक्सीडेंट में डेथ हुई हैं और ये कानपुर के पास उनके प्रकाश में लिया गया था और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि करीब 40 बसें वो लोग लगाएंगे और जिनसे कि जो भी ट्रैफिक यूपी बाउंड का ट्रैफिक है, यूपी की तरफ प्रयागराज की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, वो उन बसों के माध्यम से वहाँ भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने, मैं रीवा से एसपी रीवा, उधर से एसएसपी प्रयागराज, कलेक्टर प्रयागराज, हम लोग वहाँ पे शाम को मिले और चाकघाट बॉर्डर के करीब 500 मीटर पहले एक अच्छी जगह है जो बड़ी खुली जगह है, जहाँ पे लोगों को सेफली उतारा जा सकता था। वहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि लोगों को उतारा जाए और वहीं पे जो बसेस यूपी से आनी थी प्रयागराज से, वो आ करके उनको कलेक्ट करेंगी। और तो उनको समय लग रहा था। इसी बीच में वो 200-300 लोगों ने सड़क पे जाम कर दिया हाईवे को कि हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है। ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है मीडिया में कि कुछ खाने की वजह से लोग आक्रोशित थे, क्योंकि लोगों को 4 बजे ही रोका गया था और 8 बजे की घटना है। 7 बजे मैं स्वयं वहां से लौटा हूँ। तो जब 8 बजे तक नहीं हुआ तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया रोड पे। उनको समझाने का बहुत प्रयास किया गया। वहाँ पे हमारे एसडीओपी, थाना प्रभारी और सभी बल वहाँ पे मौजूद था। सभी को समझाने की कोशिश किया गया कि भाई गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन जाहिर है मजदूर आक्रोशित हैं और आक्रोशित हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया। अब क्योंकि जब पथराव शुरू हो गया तो आमजन की वहाँ पे जान को सुरक्षा हो गया, खतरा पैदा हो गया कि पत्थर लग जाए वहाँ पे लोग। और जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, आसपास रहने वाले हैं, दुकान वाले हैं और भी जो ट्रक वाले हैं, उनकी जान को खतरा उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद हल्का सा लाठियों को, जिसको कहते हैं, हवा में लहराना और दिखाना और लोगों
डरा के भगाना, वो काम वहाँ पे किया गया। उससे अधिकांश लोग, सब लोग रास्ते से हट करके किनारे बैठ गए। मात्र एक व्यक्ति ऐसा था उसमें जो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित और वो हो रहा था, और वो सड़क के ऊपर लेट गया और वहाँ से नहीं उठ रहा था, और वो ट्रक के आगे आके बैठ गया, लेट गया कि अब हम नहीं उठेंगे। उसको थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग करके उसको वहाँ से उठाया गया। इस मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कुछ दिक्कतें प्रवासी श्रमिकों को लेकर आई हैं, जिसके बाद यूपी सरकार से बात कर पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अब उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की समस्या निर्मित नहीं होगी। कल रात में ये मजदूर जो यूपी के महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं, यूपी में प्रवेश करने के दौरान कुछ यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में व्यवस्थाओं को लेके कुछ समय लगा था, जिसके कारण 2-3 घंटे मजदूरों को परेशान होना पड़ा। विषय ये था कि जिन ट्रकों से वो लोग जा रहे थे, वो ट्रक से आगे जाएं कि यूपी गवर्नमेंट अपने बस भेजेगी, कि मध्य प्रदेश अपने बसों से उनको पहुंचाएगी। इन सब को लेके बातचीत चल रही थी। यूपी सरकार से कुछ बसें आई, कुछ यहाँ रीवा से बसें भेजी गई, और अंततः मामला सुलझ गया और सारे मजदूर जो हैं वो प्रसन्नता के साथ बसों में सवार होके, और अब तो ये भी तय हो गया कि जिन ट्रकों से वो आ रहे हैं उन ट्रकों से ही वो गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस प्रकार की दोनों सरकारों के बीच में सहमति बन गई है। इसलिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो परेशानी कल आ गई थी वो